मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए अपना हाथ जमीन पर रखा था कि उस हाथ की उंगली में बिच्छू ने काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पापोश मुबारक के जरिया उस बिच्छू को मार डाला और जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह की लानत हो, ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को, या ये फरमाया कि नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगवाया और दोनों को एक बर्तन में घोल दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को जो बर्तन में थी यानी पानी और नमक को उंगली के उस हिस्से पर डालते जाते थे जहां बिच्छू काटा था और उंगली को मलते जाते थे। नेज कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाते थे। इन दोनों रिवायतों को बाहिकी ने शुअब अल ईमान में नकल किया है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सितारा आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाज खरीदारी मराकज की कारकर्दगी का लिया जायजा और ओहदेदारान को दी हिदायत। सरकारी अस्पताल में अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही। कुर्नापल्ली गांव में तामीर करदा अस्पताल का एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में भयानक आग, 20 से ज्यादा हलाक। अब खबरें तफसील से। भोजन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में ही मरीजों को बेहतर इलाज के साथ साथ तमाम किस्म की दवाइयां दस्तियाब है और आवाम पर जोर दिया कि वो सरकारी हॉस्पिटलों से फायदा उठाएं। साबिका वजीर और एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए 2021-22 के दौरान एडपल्ली मंडल के कुर्नापल्ली गांव में तामीर करदा गांव के अस्पताल का इफ्तिताह किया। बाद में इंदिरा स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन में मकानात के दस्तावेजात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने अस्पतालों में मरीजों को जरूरी सहूलियात फराहम करते हुए मियारी तिब्बी खिदमात दस्तियाब कराई है और वजाहत की कि इंदिरा मकानात की तामीर करने वाले मुस्तफिदीन को दीवारों की तामीर मुकम्मल होने के बाद मजीद 1 लाख, सलाब की तामीर मुकम्मल होने के बाद 2 लाख और आखिर में इंदिरा मकानात की तामीर मुकम्मल होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने तजवीज दी कि देही अस्पतालों में अमला देही मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करे। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस्तिफादा कुनिंदगान जो इंदिरा कांति मकानात तामीर कर रहे उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए और अगर मकानात की तामीर के लिए रकम कम पड़ जाए तो हुकूमत ने इंदिरा कांति स्कीम के तहत अगर वो खुद मदद ग्रुपों के मेंबर है तो मजीद 1 लाख रुपए लेने की सहूलत फ्राहम की है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर तिब्बी सहूलियात मौजूद है और तजुर्बेकार डॉक्टर्स दस्तियाब है और तजवीज दी कि जो लोग अहल है उन्हें हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा फलाही फवायद से फायदा उठाना चाहिए। दरियासना बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी जो कुर्नापल्ली गाँव में गाँव के अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर पहुंचे थे, उनका एडपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर, अमला, मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बाद में एमएलए ने एमएलएचपी शैलजा, एएनएम शांता और गांव के अस्पताल में डॉक्टरों के जरिए अपना बीपी चेक किया। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एडपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स, अमला और आशा कारकुनों की कारकर्दगी पर
मुबारकबाद दी और तजवीज़ की कि देही इलाकों में अवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम की जाए। इस प्रोग्राम में जिला लाइब्रेरी एसोसिएशन सदर अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, एडपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास राव, एससी सेल जिला सदर लिंगम, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी संजय, सीनियर लीडरान हनुमंत रेड्डी, चंद्रशेखर, अनिल रेड्डी, रविंदर दीगर भी मौजूद थे। మనం హాస్పిటల్ ఇచ్చినాం కానీ జాగా లేదు. జాగా లేకుంటే ఆజాం అలీ హాస్పిటల్ కట్టుతాడు. 300 గజాలు జాగా ఇచ్చినాం. जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तहसीलदारों को अनाज खरीदारी मराकज़ के काम को आसानी से चलाने को यकीनी बनाने में फ़ाल किरदार अदा करें और अगर कोई दुश्वारी पेश आती है तो इसकी जिम्मेदारी तहसीलदारों की होगी। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने सब कलेक्टर्स, आरडीओ, तहसीलदार, एपीएम, एओ, एईओ और आईकेपी मराकज़ के इंचार्ज के साथ जिला मरकज़ में मरबूत जिला दफ्तर के अहाते से अनाज खरीदारी मराकज़ की कारकर्दगी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर और बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीटिंग में हिस्सा लिया। ने धान की खरीदारी के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से किए गए वसी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और कलेक्टर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा तबके के तहत वन्नी, रुद्रुर, चंदूर, मूसरा और कोटगिर मंडलों में धान की खरीदारी के तमाम मराकज़ आसानी से काम कर रहे। ताहम जब ये जिक्र किया गया, रुद्रुर मंडल में कुछ खरीदारी मराकज़ चावल मिलों से मुंसलिक नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि इन्हें टैग किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि तहसीलदारों को खरीदारी मराकज़ के मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और वाज़ेह किया कि अगर कहीं भी मुश्किल पेश आती है तो इसके जिम्मेदार तहसीलदार हैं। इन्हें मुतालिका महकमों के साथ बाहमी तालमेल को बढ़ाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना चाहिए और किसानों को अनाज की फरोख्त में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इनकाउंटर में हलाक होने वाले मुलजिम शेख रियाज के मासूम बच्चों, अहलिया और ज़ईफ़ वालदा के साथ गैर इंसानी सलूक, 3rd डिग्री के इस्तेमाल के खिलाफ नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लई खान इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू। इस मामले में मुलविस तमाम पुलिस मुलाजिमीन पर सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। दुनिया का कोई कानून मुजरिम के घर वालों के साथ मुजरिम जैसा सलूक करने की इजाज़त नहीं देता। हाफिज़ मोहम्मद लई खान का बयान। यहाँ पर हैदराबाद आकर इंसानी हुकूक कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना के पास एक दरख्वास्त दायर किए हैं। तो ये कि 4-5 दिन कबल निज़ामाबाद में एक प्रमोद नामी कांस्टेबल का कत्ल हुआ था और क़त्ल करने वाले का नाम रियाज़ है। तो रियाज़ को पुलिस ने 2 दिन के बाद गिरफ़्तार किए और सरकारी दवाखाने में उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन उसके बाद जो वीडियो सामने आए, उनके घर के फैमिलीज़ के लोग, ख़ास तौर से मरहूम रियाज़ की अहलिया और उनके वालिदा और उनकी बच्ची का जो बयान आया कि उनको ले जाकर पुलिस में बहुत ज़्यादा इंट्रोगेशन किया गया और उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और यहाँ तक कि उनके पास उनके बोलने के लिए भी हमको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मिर्ची और बच्ची ये बयान कर रही थी, बता रही थी कि उनके पैजामा और नाजुक जगहों पर मेंढकों को डाला गया। ये गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें मुजरिम कोई है, अगर ना मिले तो मुजरिम के अफराद ख़ानदान को, उसके बीवी बच्चा को सज़ा दी जाए या उनके साथ 3rd डिग्री या इस तरह की उनको जो अजियत दी जाए, वो इंतहाई तकलीफ़दा उनको अजियत पहुँचाई गई है, जिसको हम आज इंसानी हुकूक कमीशन में दरख्वास्त दायर किए हैं। जितने ओहदेदारों ने उनके साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया है और इंतहाई दरिंदगी के साथ उस मासूम लड़की को और उसकी बीवी को, मरहूम की और उनके बूढ़ी वालदा को जो तकलीफ़ दी गई, उसके ऊपर इंक्वायरी कर जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और जिन लोगों ने उनके साथ ये हरकत की है, उनके ऊपर तादीबी कार्रवाई की जाए। हमने आज ये दरख्वास्त दी है। हमारे साथ आज हाई कोर्ट के उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑफेंस है, क्लियरली ऑफेंस है। और रियाज का जो इनकाउंटर करे वो इनकाउंटर नहीं है। जब उन्हें हथकड़ी में था तो इनकाउंटर कैसा हुआ? जब ये जो है ना ज़बरदस्ती मारा गया है, लिहाजा उसके ऊपर ही इंक्वायरी होना चाहिए। तुम्हारी कस्टडी में मारने के बावजूद इनकाउंटर कैसा होता है? ये गलत कहा गया है।
और उस पर केस चला के आप सज़ा देना था, उसके ऊपर भी इंक्वायरी चाहिए आज और हम उनको सज़ा देना चाहिए। हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब असदुल्ला हैं शरीफ। असदुल्ला शरीफ साहब, उनके मशवरे से हम यहाँ पर भी दरख्वास्त दिए हैं और कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी डालेंगे। हाई कोर्ट में उन मजलूम मासूम बच्चियों के इंसाफ के लिए हम उनसे रुजू होंगे। एम साई रेड्डी ने कहा कि इन्हें मुतफ़क़े तौर पर बार एसोसिएशन का ज़िला सदर मुंतखब होने और रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब होने पर खुशी हुई और कहा कि वो विकला की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार एसोसिएशन के दफ्तर में एडवोकेट बी पुनिया राज की सरपरस्ती में एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सदर एम साई रेड्डी को रियासती वर्किंग सदर मुंतखब किया गया। बार एसोसिएशन जिला नायब सदर की हैसियत से चार्ज संभालने वाले एन नरेश ने एडवोकेट पुनिया राज और सीनियर एडवोकेट सुदर्शन राव की शाल पोशी की और उन्हें मुबारकबाद दी। बादशाह साई रेड्डी ने अरकान के कुछ मसाइल उनके इल्म में लाए। उन्होंने कहा कि वो उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और कहा कि उन्हें मुतफ़िक़ा तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सदर और रियासती वर्किंग सदर मुंतखब होने पर खुशी है। उन्होंने कहा कि तमाम विकला की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर उन्होंने जिला नायब सदर के तौर पर चार्ज संभालने वाले एन नरेश के साथ साथ तमाम विकला का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मानिक राज, विकला भरत नागेश, बी भास्कर, सुरेश, खालिद, तिलक, विघ्नेश, रवि, गोपाल रेड्डी, आशा नारायणा दीगर भी मौजूद थे। వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఏకగ్రీవంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అన్ని బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్లు సెక్రటరీలు ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి ఆ ఎన్నిక కావడానికి ముఖ్య భూమిక మరి నన్ను ఇక్కడ నిజామాబాద్లో ప్రతి ఒక్క అడ్వకేట్ నన్ను ఇక్కడ ఏకగ్రీవంగా నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవడం వల్లనే అక్కడ నేను ఎన్నుకోబడినాను। మరి ఏదైతే ఇప్పుడు మా సెక్రటరీ గారు చెప్పారో మా కార్యవర్గం త్వరలోనే ప్రభుత్వంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలిసి హెల్త్ కార్డు విషయంలో మాట్లాడడం జరుగుతుందని మేము అనుకోవడం జరిగింది। 2019 తర్వాత హెల్త్ కార్డ్స్ లేకపోవడం వలన మరి జూనియర్స్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు। ఆ విషయాన్ని మేము మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని దాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తామనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। ఈ సందర్భంగా మరి నన్ను సన్మానించినటువంటి సుదర్శన్ రావు గారికి, మరి పుణ్యరాజు గారికి, అలాగే నూతనంగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ రెంజర్ల సురేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం। तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता अपने आबाई ज़िला निज़ामाबाद से तेलंगाना जागृति जन्म बाटा का आगाज़ करेंगी, जो कि ये इफ्तिताई यात्रा है। इसीलिए जागृति कायदीन बड़े पैमाने पर इंतजामात कर रहे। इसके अलावा ज़िले सरहद पर इब्तदाई टोल गेट पर कविता का कायदीन शानदार इस्तकबाल करेंगे। तेलंगाना जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम जो निजामाबाद जिले से शुरू हुआ, इस माह की 25 तारीख से शुरू होगा। चूंकि तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता पहले अपने आबाई जिले से आगाज करेंगी, इसलिए जागृति कारकुनों ने यात्रा की कामयाबी के लिए भरपूर तैयारी की है। जिले में 2 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर तेलंगाना जागृति सदर कविता इस माह की 25 तारीख को सुबह 9 बजे बंजारा हिल्स में वाकई तेलंगाना जागृति दफ्तर से रवाना होगी और असेंबली के सामने गन पार्क में वाक़ई शोहदा स्टोपा पर खराज क़िदत पेश करेंगी और सुबह 9:30 बजे गन पार्क में मीडिया से बात करेंगी। दोपहर 1 बजे तेलंगाना जागृति के अरकान इंदलवे टोल गेट पर शानदार इस्तकबाल करेंगी। बाइक रैली दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे निजामाबाद शहर में वाक़ई तेलंगाना जागृति दफ्तर पहुंचेंगी। तेलंगाना जागृति रियासती सदर कल्वाकुंटला कविता तेलंगाना जागृति दफ्तर के अहाते में तेलंगाना तली मुजस्मे पर फूल मालाएं डालते हुए खराज क़िदत पेश करेंगी। बादशाह वो अवाम से खिताब करेंगी। शाम 4 बजे वो नवीपेट मंडल के यांचा गांव में गोदावरी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। शाम 6 बजे नंदीपेट मंडल के CH कोंडूर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की जाएगी। रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निज़ामाबाद जिला सदर पी नरसिम्हा राव ने कहा कि WHO ने हमारे मुल्क को पोलियो फ्री मुल्क करार दिया, क्योंकि मुल्क में 2011 से पोलियो का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ और अवाम पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो पिलाएं।
रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निजामाबाद के ज़ेर एहतिमाम जिला मरकज़ में पोलियो के आलमी दिन के मौके पर मुकामी वागदेवी डिग्री कॉलेज के तलबा के साथ पोलियो मार्च का इनेकाद किया गया। तहसीलदार विजयकांत राव ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम देते हुए पोलियो मार्च का इफ्तिताह किया। वागदेवी कॉलेज से शिवाजी चौक तक पोलियो मार्च का इनेकाद किया गया। इस मौके पर क्लब सदर पी नरसिम्हा राव ने कहा कि पोलियो का आलमी दिन हर साल 24 अक्टूबर को अमरीकी माहिर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनास की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1955 में पोलियो की पहली कामयाब वैक्सीन तैयार की थी। उन्होंने कहा कि पोलियो की इस वबा को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए हमारे मुल्क से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हर साल पोलियो वैक्सीन के दौरान अपने बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं। इस प्रोग्राम में क्लब काकतिया रीजियन ट्रेनर रंजीत सिंह ठाकुर, क्लब सेक्रेटरी के रमेश, मेंबरान, कॉलेज के तलबा और अमले ने हिस्सा लिया। నమస్కారాలు। ఈరోజు పోలియో ప్రపంచ పోలియో దినం కాబట్టి ఈ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ తరఫున మేము పోలియో వాకును చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈ దినం ఏంటంటే అమెరికన్ డాక్టర్ జోనాస్ అని చెప్పేసి 1955లో ఆయన వ్యాక్సిన్ చేసి విజయవంతమైన సంవత్సరం ఆ రోజు 55లో. అయితే అతన్ని పుట్టినరోజు తీసుకొని WHO తర్వాత రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ క్లబ్ వాళ్ళు అందరం కలిసి ఆయన పుట్టినరోజు ఈ 24th అక్టోబర్ ఈ రోజు నాడు పోలియో డేగా నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రోజున పోలియో డేగా నిర్ణయిస్తూ పోలియో వాక్ అని పోలియో గురించి అన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా 2013 నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే 36 సంవత్సరాల నుంచి ఒక 10 లక్షల ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మంది ఈ పోలియో బాధితులు ఉన్నారు. అదే ఈ రోజు నాటికి అందులో 99% 9 ఎరాడికేట్ అయ్యింది. तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन एजाजी सदर रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि प्री प्राइमरी स्कूल की अराजी आंगनवाड़ी मराकज़ के लिए मुख्तस की जाए और आंगनवाड़ी वर्कर्स की वाजिबात की अदायगी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन CITU जिला जनरल मीटिंग शहर में CITU जिला दफ्तर में मुनाक़िद हुई। इन इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर जदीद ज़िले कमेटी का इंतखाब किया गया। ए रमेश बाबू को ज़िला एजाजी सदर, के देव गंगू को ज़िला सदर, पी स्वर्णा को जनरल सेक्रेटरी, पी चंद्रकला को ज़िला खजांची, M देवी, शिव राजम्मा, सूर्यकला, वानी, लक्ष्मी को नायब सदर, गोदावरी, संदीपा, ज्योति और कई दीगर असिस्टेंट कमेटी मेंबरान के तौर पर मुंतखब हुए। इस मौके पर रमेश बाबू ने कहा कि रिटायर्ड आंगनवाड़ी मुलाजमीन को फिलफोर फवायद दिए जाए और मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के वाजिबात की अदायगी की जाए और ऑनलाइन सिस्टम को मनसूख किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि प्री प्राइमरी स्कूलों को आंगनवाड़ी मराकज़ के लिए मख्तस किया जाए। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में भयानक आग, 20 से जायद हलाक। करनूल जिले में जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक वी कावेरी ट्रैवल्स की एक बस जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, करनूल के मसफात में चिंटागुरु के करीब नेशनल हाईवे 44 पर अचानक आग की लपेट में आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक एक मोटरसाइकिल ने पीछे से बस को टक्कर मारी, जिसके बाद वो बस के अगले हिस्से में जा घुसी। इसी टक्कर से ईंधन के टैंक में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस शोलों में घिर गई। इस दौरान कई मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 39 अफराद सवार थे। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 12 अफराद मामूली जख्मी हालत में बच निकलने में कामयाब हुए, जबकि 20 से ज्यादा अफराद झुलस कर हलाक हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करनूल सर्वजन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसा ओलंदा कुंड के करीब पेश आया और इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। बदकिस्मती से बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। जराये के मुताबिक ज्यादातर मुसाफिर हैदराबाद के रिहायशी थे। वाक़ई के फौरन बाद
बस के दोनों ड्राइवर मौके से फरार हो गए। हादसे में बच जाने वालों में राम रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, सत्यनारायण, श्री लक्ष्मी, नवीन कुमार, अखिल, जश्मिता, अकीरा, रमेश, जय सूर्या शामिल हैं। हिंदूपुर के रिहायशी नवीन ने 6 जख्मियों को अपनी कार में करनूल अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान पट्टापुर्ती से हैदराबाद जाने वाली एक खातून हाइम रेड्डी ने जलती हुई बस देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने इल्ज़ाम लगाया कि निजामाबाद दही हलके के गोंडाराम के आसपास के इलाकों में हुक्मरान पार्टी कायदीन की हिमायत में गैर कानूनी कानकनी जारी है और कहा कि इस गैर कानूनी कानकनी से हुकूमत की आमदनी को शदीद नुकसान है, हुकाम कार्रवाई करें। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने इल्ज़ाम लगाया कि निजामाबाद दही हलके में हुक्मरान पार्टी कायदीन की हिमायत से जनकमपेट निजामाबाद दही इलाके में गुज़िश्ता 6 माह से गैर कानूनी कानकनी की जा रही। उन्होंने बीजेपी के मुकामी लीडरों के साथ उन टेलों का मुआयना किया जहां कानकनी की जा रही थी और कहा कि इस गैर कानूनी कानकनी से हुकूमत के रेवेन्यू को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और इल्ज़ाम लगाया कि जब उन्होंने ओहदेदारों से इस बारे में पूछा तो आरडीओ और तहसीलदार ने बराह रास्त एक अवामी नुमाइंदे का नाम बताया। उनका कहना था कि परमिट टिप्पर से सारा दिन रेत की गैर कानूनी कानकनी की जा रही और कहा कि एयरपल्ली मंडल में जंगमपेट और दही मंडल में गंदाराम के आसपास के इलाकों में टेले खाली नजर आ रहे और इल्जाम लगाया कि ये रिकॉर्ड मुकामी रेवेन्यू और पुलिस की निगरानी में चल रहा और इल्जाम लगाया कि पुलिस का रेत के टिप्परों की हिफाजत करना दुरुस्त नहीं और रेत की इस गैर कानूनी कानकनी से हुकूमत की आमदनी को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि वो पूरे मामले की इत्तला जिला कलेक्टर और वजीर आला को तहरीरी शक्ल में देंगे। కార్యక్రమానికి ఇచ్చినా దేనికి ఇచ్చినా ఈ సీనరీ ఛార్జెస్ అని చెప్పి మైనింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు దాన్ని 50% గ్రామ పంచాయతీకి, 25% మండల పరిషత్కు, 25% ఏమో జిల్లా పరిషత్ కట్టాలి. ఇంతవరకు ఎన్ని పైసలు వచ్చినాయి? ఈ మైనింగ్ కారణం ఏంది? నేను కొన్ని మీకు వివరాలు కూడా చూపిస్తాను. ఇది చూస్తుంటే నేను నిన్నటి నుంచి కూడా జిల్లా యంత్రాంగం కోసం నేను ప్రయత్నం చేశాను. కలెక్టర్ గారు కూడా ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడారు. సిద్ధాపూర్కి వెళ్ళి ఇవి చూడండి, ఈ ఇంత పెద్ద పెద్ద వైట్ ఇవాళ మనం వస్తున్నామని చెప్పి మీడియాలో ఇది పట్టుకో, మనం మీడియాలో ఇది వస్తున్నామని చెప్పి ఇక్కడ వెహికల్స్ లేవు. ఇక్కడ ఇవి 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 చూడండి, ఇన్ని పెద్ద పెద్దవి పెట్టి ఏ యొక్క ప్రాజెక్టు వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు? మనకు తెలియని అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఏముంది? ఆ ప్రాజెక్టు ఇందులో నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చిన మైనింగ్ ఎంత, దాంట్లో వాళ్ళకి వెళ్ళింది ఎంత? నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా ఇప్పుడే మాట్లాడాను. మరి ఎంఆర్ఓ చెప్పి ఇక్కడ భూపతి రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మరి దేనికి చెప్పినావు? ఒక ప్రభుత్వ పని ఉంటే దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఇస్తారు. కానీ భూపతి రెడ్డి గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంది ఇందులో? ఎమ్మెల్యేది ఇందులో భూపతి రెడ్డి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంది? ఎందుకు నీకు యొక్క క్వారీలకు నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది? మీరేమన్నా ఎస్టిమేట్ వేసే అధికారా? ఒక దగ్గర ఇన్ని క్యూబిక్ మీటర్సు, ఇన్ని మెట్రిక్ టన్స్ మొరం కావాలి అని చెప్పి ఇవ్వడమా? గ్రావెల్ లేదు సార్, ఒకటే నడుస్తున్నది. ఒకటి మన మండల్లో ఒకటే నడుస్తున్నది. మండల్లో ఒకటే సార్. ఎట్లంటే గుండారం శివార్లు అవసరం ఉంటే इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाज खरीदारी मराकज की कारकर्दगी का लिया जायजा और ओहदेदारान को दी हिदायत। सरकारी अस्पताल में अवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम की जा रही। कुर्नपल्ली गांव में तामीर करदा अस्पताल का एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में भयानक आग, 20 से ज्यादा हलाक।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।